नमस्कार दोस्तों, श्री एकेडमी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बातें हो चुकी हैं, उस पर कुछ कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह होता है, तो दोस्तों जानते हो कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट नोटेशन में हम इस प्रकार से करते हैं कि A बराबर ए आई जे क्या है, उस मैट्रिसेस की इस मैट्रिक्स के अंदर इंट्रीज रखी गई हैं, जैसे A11, A12, A13 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कितने रोज कितने कॉलम हैं, यहाँ पे m रोज और n कॉलम। ठीक है, m रोज और n कॉलम। तो अब इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि m बराबर n हो जाए। यानी m बराबर n का मतलब क्या है दोस्तों, कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। जब हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा, तब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाने लगेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात इस मैट्रिक्स को फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी जब दोनों इक्वल हैं तो चाहे एन क्रॉस एन लिख लें, चाहे तो हम यम क्रॉस यम लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये है मैट्रिक्स A बराबर 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1, तो ये कितने क्रॉस कितने की है, यानी 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रोज 1 2 नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से ये भी मैट्रिक्स देखिए, इसमें कितने क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह यह भी देखिए मैट्रिक्स लिखी गई है दोस्तों 4 क्रॉस 4, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से हम 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 7 ETC मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी ऑल आर स्क्वायर मैट्रिसेस बिकॉज यम बराबर n, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं, इसलिए सारे मैट्रिसेस क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो एक नोट आगे यहाँ पे आप दोस्त देखेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है, जैसे हमने 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लिखा है, तो इसके अबाउट थोड़ी सी एक प्रिंसिपल बातें हम करेंगे कि जो ये लिखा होता है A11 A122 A33 A44, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि कोई स्क्वायर बनाते हैं तो ये जो ऐसे करके यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं तो वो विकर्ण कहलाते हैं, नहीं डायगोनल कहलाता है। तो उसी क्रम में जो एलिमेंट्स रखे गए इस मैट्रिक्स में दिख रहा है उसको बोलेंगे हम ये कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी A11 A22 A33 A44। अगर हम 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स बनाते तो A55 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम बोलते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो यानी ये A11 A22 A33 A44 जितने भी हैं ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और इस पूरे एलिमेंट्स को एक साथ अगर हम बोलते हैं तो उसके आप बोलते हैं कि यह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं किस मैट्रिक्स का, दिए गए मैट्रिक्स A का। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और इसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब जैसे डायगोनल एलिमेंट्स एक दो मैट्रिक्स का हम निकाले हैं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे एक ये मैट्रिक्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 6 0 9 2, यानी 4 क्रॉस 4 की। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए, यानी दिस मैट्रिक्स का ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और डायगोनल इंट्रीज की बात करें तो कौन सा होगा, 1 0 5 3 1 0 5 3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हमने लिया है
123409231, तो यानी 101 ये डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी और ये जो होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे हम मैट्रिक्स के अबाउट बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।